नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। अभी हम लोग खड़े हैं विनोद बिहारी चौक। फेमस है, सभी को पता है। अभी ये चौक जो है, लगता है कि 8 लेन के बाद ये चौक फेमस हो चुका है। और इस चौक का और इस रोड का देन जो है हमारे मन्नान मलिक साहब का ही देन है। अब रही बात, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी श्रद्धांजलि को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मसला ये है, क्या ये विनोद बिहारी साहब का चौक है या अलकारी देवी हॉस्पिटल का? शायद डॉक्टर नीतू कुमारी का चौक है ये। अब इस चौक का नाम बदला जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनोद बिहारी की जगह पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ अलकारी देवी हॉस्पिटल का पोस्टर लगा हुआ है और उसमें डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह आप देख सकते हैं बोर्ड में। डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह का जो है यहाँ पे नाम इंकित है, यानी कि अब विनोद बिहारी साहब यहाँ से जा चुके हैं और अलकारी देवी का एंट्री हो चुका है। सर बताया जाए, नगर निगम अगर सुस्त हो जाए तो शायद इंक्रोचमेंट जो है हर जगह हो जाए। यहाँ तक कि विनोद बिहारी चौक को भी किसी ने नहीं छोड़ा। उसका नाम मैं उजागर करना चाहता हूँ, अलकारी देवी हॉस्पिटल। अब सवाल उठता है कि क्या नगर निगम उन्हें इजाजत दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी चैनल के बंधुओं को मेरा नमस्कार, जय गुरुदेव। आपने बहुत ही अच्छा एक बात उठाया है। झारखंड के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिन्होंने अपनी जीते जिंदगी झारखंड अलग राज्य को दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। झारखंड अलग राज्य बन गया। अब हम लोग उनके नीति और सिद्धांत पर चलकर झारखंड को विकास उन्मुखी बनाने के लिए प्रयासरत है। पढ़ो और लड़ो का शिक्षा उन्होंने दिया। अगर किसी व्यक्ति का चौक बनता है, किसी नाम से बनता है, तो उसका मतलब ये होता है कि लोग उनको देख करके शिक्षा और ज्ञान लेंगे कि कौन सा विभूति थे, इन्होंने कौन सा कार्य समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए किया है, और उनकी स्मृति में बनाया जाता है। आपके हिसाब से जैसा मैंने सुना या समझा या आप लोगों ने कई फुटेज दिखाए हमको, तो इस तरह का कार्य निश्चित रूप से निंदनीय तो कहा ही जाएगा। अगर विनोद बिहारी चौक को कोई दूसरे नाम से इंगित करे या दूसरे नाम को के रूप में वो जाना जाए या उनके प्रतिमा को चारों तरफ से कवर कर ले, घेर ले और अपना बोर्ड लगा दे, ये निश्चित रूप से निंदनीय काम है। बल्कि हम उनको सलाह देंगे कि वे भी विनोद बाबू का नाम के बगैर अपना संस्था को नहीं चला सकते हैं, या उनके नाम को ढक करके आप अपना संस्था का नाम को रोशन करना चाहते हैं, तो वो आपका गलत मंशा है। हम समझते हैं कि उनको इस बात का जानकारी नहीं होगा और जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लोग को इन्होंने जिम्मेवारी दिया होगा, तो उन लोगों ने सोचा होगा कि ये चलो बहुत चर्चित और अच्छा जगह है, विनोद बिहारी के लोग नमन करके ही लोग रास्ते से क्रॉस करते हैं, तो क्यों नहीं यहीं पर हम लोग अपना प्रचार कर लें कि मेरा संस्था या जो संस्थान है ज़्यादा चलेगा या लोग ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेगा। तो हम तो आग्रह करेंगे उन लोगों को भी कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। विनोद बाबू सर्वोपरि है, झारखंड उनका है, झारखंड अलग राज्य का निर्माता वही है। हम लोग उनको नमन करते हैं और ऐसा अगर हुआ है तो हम लोग खुद जा करके भी उसको देखेंगे। और हम नगर निगम, अभी संजीव बाबू आए हैं, बड़ा एक्टिव उनका रोल देख रहे हैं कि सभी जगह खुद व्यक्तिगत रूप से जाते हैं और वहाँ के समस्याओं को सुन करके तत्काल मैंने उसको दूरी करने का, निदान करने का काम करते हैं। हम उनको भी ऐसा आप लोगों के चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं और देना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको संज्ञान में लें और विनोद बाबू के जो आवरण है उनके चारों तरफ अगर किसी तरह का किसी संस्था का लगाया गया है तो उनको रिमूव करने का आदेश दिया जाए। और साथ साथ आप लोगों ने कई सवाल और भी पूछा था, ये तो एक मुद्दा का बात था जो अच्छा लगा कि आप लोगों के माध्यम से ये विनोद बाबू को निश्चित रूप से आप लोगों के दिल में भी जगह है, तभी आप लोगों को, पत्रकारों को कहीं ना कहीं दर्द हुआ होगा और उसको देख करके
आप लोग इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, ताकि उस व्यक्तित्व को भी, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, विनोद बाबू के प्रतिमा को घेरने का, चौक को घेरने का काम किया है, उन लोगों को भी ज्ञान मिले कि हम लोगों ने अपनी गलती की है और उसको तत्काल प्रभाव से हटाकर विनोद बाबू का नाम का ही वहां पर बोर्ड लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक बात है। और वर्तमान समय में आप लोगों ने कहा था कि अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत युवा लोग बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, स्किड कर सकते हैं, उन पर मैंने अपना भी क्षति पहुंचा सकते हैं, एक्सीडेंट के माध्यम से दूसरों को भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। और जो चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो जान को जोखिम में डालते हैं। और हम लोग जानते हैं रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का कानून के रूप में केस हो जाता है। मैंने अगर किसी को जान को, किसी को माल को क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए मुकदमा होता है और फिर सजा भी होता है 3 साल या उससे भी अधिक का। और उसी तरह से कोई मर भी जाते हैं एक्सीडेंट के कारण और खुद का भी जान को हथेली में लेना पड़ता है। तो ऐसे समय में हम गार्जियन को भी सलाह देंगे कि अपने पुत्रों को, जो युवा हैं खास करके, उन लोगों को भी शिक्षा दें कि वर्तमान समय में अपना रफ्तार 30-40 से ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो स्किड होगा और उनका जान खुद जोखिम में पड़ेगा और समाज के लिए भी अहित है। ये शिक्षा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से ये तो हेलमेट का बात हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं कि बिना हेलमेट का चलना, ये सीधा सीधी मोटरसाइकिल में बैठते के साथ आप आमंत्रित कर देते हैं कि मेरा जान जोखिम में है। मैं आग्रह करूंगा, ट्रैफिक वाले भी देखते हैं कि कई बार प्रसार करके हेलमेट बांटते भी हैं ट्रैफिक व्यवस्था के माध्यम से। तो हम सबको कहेंगे कि जो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं वो हेलमेट निश्चित रूप से लगाएं और अपना जान भी बचाएं और दूसरे का भी जान को खतरा ना पहुंचाएं, गाड़ी धीरे चलाएं और शराब का सेवन ना करें। जो मैं बोलना चाहता था कि वाहन तेज और लापरवाही से चलाने का मुख्य कारण है कि वे लोग किसी तरह का मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तभी ऐसा होता है। और ये लोग, युवा लोग करते हैं। काफी लोगों का हृदय विदारक दृश्य उनको मोड़ से इधर उधर देखने को मिलता है। काफी दुख होता है कि एक निर्दोष आदमी जो रोड में खड़ा है, चाय पीने के लिए गया है या अपना सीधा आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति पागलों की तरह तेज और रफ्तार से चला करके एक्सीडेंट कर देते हैं। ये बहुत मार्मिक है और दुर्घटना घटते रहता है। इसके लिए ही हम लोगों को एक सुझाव संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बच्चों को हेलमेट पहन करें, तभी मोटरसाइकिल में चढ़े और दूसरा वो धीरे से चलाएं और अपने गंतव्य को जाएं। जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं पर्पस वही होना चाहिए, ना कि रेसिंग, भीड़ भाड़ वाले जगह में रेसिंग करें। ये मेरा एक सुझाव है और आप लोगों के माध्यम से मुझे ये सुझाव और संदेश देने का मौका मिला। मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। राधे श्याम गोस्वामी, धनबाद बार के अधिवक्ता हैं, धनबाद सिविल कोर्ट में और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो आपको बताते चले कि बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में आए दिन एक्सीडेंट होता है, ये आम बात है। लेकिन एक्सीडेंट क्यों होता है और इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। एक्सीडेंट के बाद 2 घर बर्बाद होता है, जो एक्सीडेंट करता है उसका और जिसके साथ दुर्घटना घटती है वो। या तो मादक पदार्थ पी करके गाड़ी तेज चलाए या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाए, दोनों कंडीशन में ये घटनाएं घटती है। इससे आप बचे, अन्यथा कानून का शिकंजा आप पे धीरे धीरे कसेगा और आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ये जानकारी बहुत जरूरी है। लेकिन विनोद बिहारी महतो जी, जो झारखंड राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अगर उनके प्रतिमा के आसपास किसी तरह का भी अगर ब्रांडिंग करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है तो शायद समाज से लेकर के, कानून से लेकर के, प्रशासन से लेकर कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई कृत्य हो। अभी आपने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी जी से जो सुना वो काबिले तारीफ है। उन्होंने जो संदेश दिया जनता को, ये जनता को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और पालन भी करना चाहिए। लेकिन एक सीधा संदेश है कि विनोद बिहारी महतो जी का जिस ढंग से उन्हें घेरा गया है, उनके नाम को बदलने का प्रयास किया गया है, अब ऐसा ना हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।